सोचिए क्या हो अगर एक बहुत ही आम सी चीज जैसे कि किचन का गैस सिलेंडर अचानक से मिलना ही बंद हो जाए। आज की कहानी ना इसी एक कमी से शुरू होती है। लेकिन ये सिर्फ सिलेंडर की कमी की कहानी नहीं है। ये एक परिवार और पूरे समाज के बिखरने और फिर से जुड़ने की कहानी है। चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक घबराए हुए सवाल से। जरा इमेजिन कीजिए, एक रेस्टोरेंट है, ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ, और अचानक गैस खत्म। बस यही वो मोमेंट है जब पूरी अफरा तफरी शुरू हो जाती है, और एक छोटी सी लगने वाली कमी देखते ही देखते एक बड़े संकट का रूप ले लेती है। लेकिन इस पूरे संकट की जड़ क्या थी? सरकार का एक नया नियम। जी हाँ, बस एक नियम जिसने अचानक कुकिंग गैस सिलेंडर की सप्लाई पर ऐसा ब्रेक लगाया कि ना सिर्फ कारोबार बल्कि घर के घर बुरी तरह से हिल गए। तो सबसे पहले इस संकट का असर कहाँ और किस पर पड़ा? चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर राज से। राज जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है। राज को एक कमर्शियल सिलेंडर के लिए ब्लैक मार्केट में पता है क्या कीमत बताई गई? पूरे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो हताशा और वो शोषण दिखाता है जो ऐसी किल्लत के टाइम पर पैदा होता है। और बात यही खत्म नहीं हुई। कहानी का संकट तो अब डबल होने वाला था। जैसे ही राज अपने रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम बताने के लिए अपनी माँ को फोन करता है, ठीक ठीक उसी पल उनके घर का सिलेंडर भी दम तोड़ देता है। मतलब एक मुसीबत अब दो हो चुकी थी। और बस यहीं से कहानी घर के अंदर के झगड़ों की तरफ मुड़ जाती है। अब ये संकट सिर्फ गैस का नहीं रहा, इसने तो परिवार के अंदर छिपे हुए मतभेदों को, जेनरेशन गैप को, सब कुछ बाहर लाके रख दिया। ये आवाज है घर के मुखिया मुरारी जी की। उनका मानना सीधा सा है कि ये जो आजकल के नए नए खाने बने हैं ना, चाउमीन और पिज्जा, इसी से सारी गैस बर्बाद होती है। उनकी ये बात उनकी टिपिकल पारंपरिक सोच को दिखाती है। और इस पर तुरंत जवाब आता है उनकी बहू भारती का। ये जो आमने सामने का टकराव है ना, ये साफ दिखाता है कि घर में वैल्यूज और लाइफस्टाइल को लेकर कितना बड़ा गैप है। एक तरफ है परंपरा, तो दूसरी तरफ मॉडर्न सोच। और ये जो जेनरेशन गैप है ना, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। पापा जी का सोल्यूशन क्या है? पुराने तरीके, कोयला, लकड़ी, केरोसिन वाला स्टोव। और बच्चों का सोल्यूशन एकदम मॉडर्न, इंडक्शन, ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लो या रेस्टोरेंट चले जाओ। तो आखिर ये सरकारी नियम था क्या जिसने इतनी उथल-पुथल मचा दी? देखिए, नियम बड़ा सीधा था कि एक सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही आप नया सिलेंडर बुक कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आपका सिलेंडर 20 दिन में खत्म हो गया, तो अगले 5 दिन आप बस इंतजार कीजिए। है ना अजीब? एक ऐसा नियम जो शायद कागज पर तो ठीक लगे, पर असल जिंदगी में तो कई घरों के लिए मुसीबत बन गया। तो अब जब नियम तो साफ था, तो परिवार के सब लोग अपने अपने लेवल पर कोई न कोई जुगाड़, कोई सोल्यूशन खोजने में लग गए। लेकिन हर कोशिश के साथ टेंशन और फ्रस्ट्रेशन बस बढ़ता ही जा रहा था। मुरारी जी निकले पड़ोसियों से मदद मांगने, पर हर दरवाजे से उन्हें निराशा ही मिली। किसी ने साफ मना कर दिया, तो किसी के घर पे ताला लगा था। क्यों? क्योंकि भाई पूरा मोहल्ला ही सिलेंडर के लिए एजेंसी की तरफ भाग रहा था। मतलब ये संकट सिर्फ एक घर का नहीं था, ये तो सबका था। हाँ, एक लोकल दुकानदार से सिलेंडर का ऑफर जरूर मिला, लेकिन कीमत पूरे 3,000 रुपए। मुरारी जी ने इतनी बड़ी रकम देने से साफ साफ इनकार कर दिया। ये उनके उसूलों को दिखाता है। घर पर तो डेस्परेशन का लेवल ही अलग था। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि एक बहू भारती ने कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री पर पापड़ सेकने की कोशिश की। सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन ये उनकी बेबसी को दिखाता है। और फिर जब घर में इंडक्शन कुकटॉप यूज करने की बात आई, तो मुरारी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि ये तो बिजली का बिल बढ़ाने की कोई साजिश है, और उन्होंने इंडक्शन उठाकर ही रख दिया। उनका डर और गुस्सा यहाँ एकदम साफ दिखता है। तो जब एक एक करके हर किसी की अपनी कोशिशें फेल हो गईं, तब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब फोकस इंडिविजुअल फेलियर से हटकर कलेक्टिव एक्शन, यानी कि मिलकर कुछ करने पर जाता है। तो सवाल यही उठता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं और कोई अकेला सॉल्यूशन न ढूंढ पाए, तो फिर क्या रास्ता बचता है? और इस सवाल का जवाब मिलता है सोसाइटी की एक मीटिंग में। एक ऐसी मीटिंग जहां सब सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बल्कि साथ मिलकर खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए। और बस इसी साथ बैठने से एक नए आइडिया की शुरुआत होती है। सोसाइटी के सेक्रेटरी एक बड़ा ही अनोखा लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सामने रखते हैं। वो कहते हैं, सुनो,
अलग अलग घरों में चूल्हा क्यों जलाना? एक काम करते हैं, अगले 15 दिनों के लिए हम सब मिलकर कोयले की एक बड़ी सी भट्टी जलाएंगे। खाना भी सबका एक साथ बनेगा और रिसोर्सेज भी शेयर होंगे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के फाइनल हिस्से में, जहां इस कम्युनिटी सॉल्यूशन को असलियत में उतारा जाता है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? चलिए देखते हैं। तो अगली सुबह का नज़ारा ना काफ़ी मिला जुला था। एक तरफ सब लोग साथ में सुबह की चाय पी रहे थे, सोसाइटी के आंगन में एक अलग ही रौनक थी। ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन दूसरी तरफ अब नई बहसें शुरू हो गई कि भाई राशन कौन देगा और काम कौन करेगा। जैसे एक पड़ोसी ने साफ कह दिया कि देखो, मैं तो काम में हाथ नहीं बटा पाऊंगी और ना ही अपने घर से राशन दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे घर में तो कम लोग हैं और बड़े परिवारों को ज्यादा फायदा होगा। इससे पता चलता है कि कम्युनिटी सॉल्यूशन में भी लोगों के अपने अपने मतलब और झगड़े कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या किसी भी संकट में अपनी सारी कमियों और लड़ाई झगड़ों के बावजूद वो जो एक कम्युनिटी होती है, जो समाज होता है, वही हमारा असली और एकमात्र सहारा है? इस पर सोचिएगा जरूर।